हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ साइंस एकेडमी। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये दोनों फार्मूला बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल इन दोनों फार्मूला पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ इस लेक्चर के इन तक आपको सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे लगाना है। तो चलिए इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला क्यों जरूरी है। आपके स्क्रीन पर एक इमेज शो हो रहा होगा। इस इमेज में सिटी ए और सिटी बी को दर्शाया गया है और हम लोगों को ये बोला गया है कि पेट्रोल पंप कहाँ पे बनाना चाहिए। अगर हम लोग सिटी ए के पास पेट्रोल पंप बना देते हैं तो सिटी बी वालों को दिक्कत हो जाएगी, और अगर सिटी बी के पास पेट्रोल पंप बना देते हैं तो सिटी ए वालों को दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोगों को एक कंडीशन दे दिया जाए कि पेट्रोल पंप वहां पे होना चाहिए जो इस साइट को, इन दोनों सिटीज को 2:3 में डिवाइड करे, इस बेसिस पे हम लोग इसका एग्जैक्ट लोकेशन किस तरीके से निकाल पाएंगे, वही है सेक्शन फॉर्मूला। आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। उसके बाद फॉर्मूला को देखेंगे और अच्छी तरीके से उसको याद करने का शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे। फिर उसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला सेक्शन फार्मूला ही से बनेगा, उसको हम लोग भी जानेंगे कि मिड पॉइंट फार्मूला हम लोग सेक्शन फार्मूला से किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बोर्ड लेवल कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और फिर लास्ट में हम लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। हम लोगों ने इससे पिछले वाले लेक्चर में 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना सीखा इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर कोई पूछे कि 2 पॉइंट के बीच में एक और पॉइंट लाई कर रहा है, उसका एग्जैक्ट पोजीशन बताओ, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। मैंने बताया कि ये सेक्शन फॉर्मूला के द्वारा निकाला जा सकता है। तो इसको अब हम लोग समझेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। डायरेक्टली हम लोग किस तरीके से 2 पॉइंट के बीच में कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे दर्शाया गया है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में एक पॉइंट पी लाई कर रहा है, तो इसका एग्जैक्ट पोजीशन हम लोगों को कैसे पता चलेगा, सेक्शन फॉर्मूला की मदद से। अभी हम लोग सेक्शन फॉर्मूला समझ रहे हैं। इस बेसिस पे हम लोगों ने जनरल फॉर्म ऑफ पॉइंट ए लिया है x1 y1 और पॉइंट बी x2 y2, और हम लोगों को पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट मिल गया तो इसका एग्जैक्ट पोजीशन सबसे पहले लेक्चर में ही समझा हम लोगों ने कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन बताना है तो उसका एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बताना होगा, तब हम लोग उसका एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं। विच बेसिस हम लोगों को पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उससे हम लोगों को पॉइंट पी का एग्जैक्ट लोकेशन बताना है। और हम लोगों को ये भी गिवन है AP रेशियो PB इज इक्वल टू M रेशियो N, जिससे हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए my2 प्लस ny1 m प्लस n। जब भी हम लोगों को रेशियो दिया हो m, ये लाइन m है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस m है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस n है। क्वेश्चन में बोला जाएगा AP m है और PB n है, या तो फिर डायरेक्टली रेशियो दिया जाएगा। हम लोगों को बस क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि इस फिगर में दर्शाया गया है। mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, नीचे में दोनों रेशियो का समेशन आएगा, x एक्सिस में भी और y एक्सिस में भी। इस शॉर्टकट ट्रिक से आपको सेक्शन फॉर्मूला याद रखने में आसानी आएगी। अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के बेसिस पे एग्जांपल नंबर 1 को करते हैं। इस एग्जांपल में हम लोगों को पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया हुआ है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 2,3 एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 8,9, और हम लोगों को एक पॉइंट है पी लाई कर रहा है बिटवीन ए एंड बी, उसका एग्जैक्ट लोकेशन या कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। और हम लोगों को ये भी गिवन है AP रेशियो PB इज इक्वल टू 1:2। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं
कि हम लोग सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्शन फार्मूला का मतलब यही होता है कि दो डिस्टेंस का रेशियो गिवन हो और पॉइंट गिवन हो तो हम लोग सेक्शन फार्मूला के बारे में सोच सकते हैं। तो हम लोग इसमें सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं। उससे पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं कि सेक्शन फार्मूला हम लोग किस तरीके से लगा सकते हैं। हम लोग ये मानकर चल सकते हैं कि ये जो एपी डिस्टेंस है ये 1 होना चाहिए। ये होना तो ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग ये मानकर चल सकते हैं कि ये 1 डिस्टेंस है और पीबी डिस्टेंस 2 है। जिससे हम लोग ये इस डिस्टेंस को डायरेक्टली इस कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस डिस्टेंस को डायरेक्टली इस कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब हम लोग सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। और फिर सेक्शन फार्मूला में पुट कर जैसे मैंने इसमें बताया कि सेक्शन फार्मूला होता है एक्स कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n दोनों रेशियो का समेशन और y एक्सिस में भी दोनों रेशियो का समेशन आएगा। और फिर हम लोग मैंने जैसे बताया कि 1 सिर्फ पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट के साथ, तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या था? x2 था और y2 था, इसलिए m सिर्फ x2 और y2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और n सिर्फ x1 और y1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और उसको मैंने सॉल्व किया तो हम लोगों को p का कोऑर्डिनेट आया 12/3, 15/3 और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो p का फाइनल कोऑर्डिनेट आएगा 4,5। मैं आशा करता हूँ आपको सेक्शन फार्मूला अच्छे तरीके से लगाना आ गया होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से सोचा कि इस डिस्टेंस को 1 मान सकते हैं एपी डिस्टेंस को और पीबी डिस्टेंस को 2 मान सकते हैं और उन दोनों को डिस्टेंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेक्शन फार्मूला में पुट कर दिया। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। सेम क्वेश्चन है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 4,6 एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 10,8 और हम लोगों को इस बार ये बोला गया है कि जो पॉइंट एम है वो मिड पॉइंट है, विच मीन्स दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर इक्वल। ये डिस्टेंस 5 भी हो सकता है, ये डिस्टेंस भी 5 हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, हम लोगों को मालूम नहीं है। पर हम लोगों को बस ये मालूम है कि इनका रेशियो सिर्फ 1 होना चाहिए, विच मीन्स जब भी हम लोग इन दोनों का रेशियो लेंगे तब हमेशा 1/1 ही आएगा। ये हम लोगों को पता है, जिस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर एम और एमबी का डिस्टेंस एमबी का रेशियो सिर्फ 1/1 आएगा तो हम लोग डायरेक्टली इसको 1 और 1 डिस्टेंस कह सकते हैं। मैंने जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में करवाया और उसी तरीके से इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों कोऑर्डिनेट को हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेक्शन फार्मूला लगाया और p का कोऑर्डिनेट आया 7,7। अब इसी को आगे बढ़ते हुए हम लोग डायरेक्टली मिड पॉइंट फार्मूला बनाते हैं। सेक्शन फार्मूला से ही मिड पॉइंट फार्मूला का आजाद होता है। हम लोगों ने देखा कि दोनों का रेशियो जब भी मिड पॉइंट का बोले तो दोनों का रेशियो हमेशा 1:1 ही आएगा। ये तो हम लोगों को पता है कि हमेशा ये 1:1 आएगा। तो हम लोग जब भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे m और n को, तो 1 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होता है तो वो उसी सब्जेक्ट में रह जाता है। मतलब x2 है तो x2 ही रहेगा और x1 है तो x1 ही रहेगा। ये तो समझ में आता है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली ये भी याद कर सकते हैं कि x एक्सिस का समेशन और y एक्सिस का समेशन बस अपॉन में 2 कर देना है। तो इससे डायरेक्टली हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला का याद कर सकते हैं, x एक्सिस का समेशन अपॉन में 2 और y एक्सिस का समेशन अपॉन में 2। मैं आशा करता हूँ आपको मिड पॉइंट फार्मूला सेक्शन फार्मूला की मदद से आसानी से समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में बस इतना ही। अब आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला के बेसिस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो लेवल के होंगे और पूर्व लेवल से थोड़े हट के भी होंगे, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना भूलिएगा मत, और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। जय हिंद।